इस वीडियो के अंदर हम जायज़ा लेंगे अपनी व्यू पोर्ट्स का कि व्यू पोर्ट्स ये क्या चीज़ है, ये किस तरीके से काम करती है, इसका मकसद क्या है। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये जो 4 स्क्रीन हमें नज़र आ रही हैं ये क्या है, उनका क्या मकसद है, किस तरीके से काम करती हैं, और वो बुनियादी मालूमात जो जानना ज़रूरी है 3D स्टूडियो मैक्स में काम करने के लिए। जो भी मॉडल हम 3D स्टूडियो मैक्स में बनाते हैं वो हमें 4 ज़ावियों से नज़र आता है, ताकि हम उस मॉडल के अंदर हर एंगल से उसको देख सकें और कोई भी कमी बेशी हो उसमें तो वो हम दूर कर सकें। शुरू में हमें ये चारों व्यू पोर्ट्स अच्छी लगती हैं, लेकिन बाद में जब हम थोड़ा सा एक्सपर्ट हो जाते हैं तो फिर हम किसी एक व्यू पोर्ट को इनलार्ज करके, यानी ऑल्ट डब्ल्यू की शॉर्टकट से आप देख रहे हैं कि पर्सपेक्टिव व्यू पोर्ट मेरी बड़ी हो गई। अब टी के साथ में टॉप में आ गया, एफ के साथ में फ्रंट में आ गया, एल के साथ में लेफ्ट में आ गया। यानी किसी एक व्यू पोर्ट पे हम काम करते हैं, ऑल्ट डब्ल्यू के ज़रिए से हम दोबारा से अपनी चारों व्यू पोर्ट्स एक्टिव कर लेते हैं। व्यू पोर्ट का मकसद ये है कि हम जो भी मॉडल बना रहे हैं उसको हर एंगल से देखते रहें, ताकि कोई भी उसमें अगर कोई गलती हो रही है या कोई इजाफी चीज़ को हमने कमी बेशी उसके अंदर करनी है तो हम देख सकें। इसको समझाने के लिए आपके सामने यहाँ एक जहाज़ का मॉडल है। ये एक फ़र्ज़ी मॉडल है, ऑब्वियसली एक फ़र्ज़ी मॉडल है, इस तरह का जहाज़ तो नहीं होता, यहाँ हमने देखा है इस तरह का जहाज़, लेकिन ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया है। आप देख रहे हैं कि हमारा पर्सपेक्टिव व्यू है। पर्सपेक्टिव व्यू का मकसद है कि आप किसी भी एंगल से इसको मूव करके देखें। और ये जो बाकी व्यूज़ हैं आप देख रहे हैं कि इस व्यू पोर्ट के कॉर्नर पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है फ्रंट व्यू। ये फ्रंट व्यू है जहाज़ का, यानी फ्रंट साइड से नज़र आ रहा है। टॉप व्यू यानी जहाज़ को ऊपर की तरफ से देखा जा रहा है यहाँ से। लेफ़्ट व्यू यानी बाएं तरफ से हम इस जहाज़ को देख रहे हैं। पर्सपेक्टिव व्यू हम चेंज करके देख सकते हैं। किस तरह? ऑल्ट का बटन प्रेस करेंगे और माउस के व्हील को प्रेस करेंगे। ये याद रखेंगे 3D स्टूडियो मैक्स में काम करने के लिए आपके पास जो माउस हो उसमें व्हील का बटन जो सेंटर में होता है ये होना लाजमी है। इसके बगैर हम आसानी के साथ मैक्स में काम नहीं करेंगे, काम की स्पीड कम हो जाएगी, क्वालिटी इफेक्ट होगी, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। इसलिए अगर आपके पास व्हील वाला माउस नहीं है तो सबसे पहले जाके व्हील वाला माउस जो है वो आप लाएँ, ताकि आपको किसी किस्म की मुश्किल पेश ना आए, आसानी के साथ काम कर सकें। अभी आप देखिए कि मैं पर्सपेक्टिव व्यू पोर्ट के ऊपर आया हूँ। आप देख रहे हैं कि ये एक येलो फ्रेम बना हुआ नज़र आ रहा है, इसका मतलब है कि अभी लेफ्ट व्यू पोर्ट सेलेक्ट हुई हुई है। पर्सपेक्टिव पे आके क्लिक करता हूँ, आप देख रहे हैं कि येलो ये जो लाइन है आउटलाइन ये पर्सपेक्टिव पे आ गई, इसका मतलब है कि अभी मैं पर्सपेक्टिव पे काम कर रहा हूँ। इसी तरह फ्रंट पे, टॉप पे, किसी पे भी जा सकता हूँ। पर्सपेक्टिव व्यू पोर्ट पे आके ऑल्ट के बटन को प्रेस किया और माउस के व्हील को मैंने प्रेस किया। जी, माउस का व्हील रोल तो करता है, लेकिन अभी हमने यहाँ माउस के व्हील को प्रेस करना है। आपको शायद जान के हैरत हो कि माउस का व्हील प्रेस करने से भी एक एक्शन अप्लाई होता है, एक बटन होता है इसके अंदर। ऑल्ट और माउस का व्हील प्रेस किया। अब आप देखें कि अब मैं माउस को अपने मूव करता हूँ तो मैं अपने इस मॉडल को मूव कर सकता हूँ। पर्सपेक्टिव व्यू का ये मकसद है कि आप किसी भी वक्त इसको एंगल चेंज करके देख लें और अपने बाकी एंगल्स को जो फ्रंट, टॉप, लेफ्ट पे फिक्स हुए हुए इनको आप डिस्टर्ब ना करें। लेकिन बिलफर्ज आप अगर यही काम जो हमने पर्सपेक्टिव व्यू में किया है, इसको हिला के देखा है, अगर हम यही फ्रंट में जाके कर लें, आप देखिए कि ये मूव तो कर गया, लेकिन यहाँ फ्रंट की जगह यूज़र लिखा हुआ आ गया। यानी अब ये यूज़र ने इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक किया, ये फ्रंट व्यू नहीं है। दोबारा से इसको अगर फ्रंट करना है तो आप F प्रेस कर दें, ये फ्रंट व्यू आ गया। Z के साथ हम जूम टू एक्सटेंड कर लेते हैं, यानी पूरा इमेज हमारा जो है वो सिलेक्टेड जो हमने चीज़ की हुई होती है वो पूरी व्यू पोर्ट के अंदर आ जाती है। इसी तरह टॉप में अगर जाऊँगा, टॉप में अगर मैं ऑल्ट के साथ, माउस के व्हील के साथ जैसे ही मैंने मूव किया, आप देख रहे हैं कि टॉप की जगह यहाँ यूज़र लिखा हुआ आ गया। इसका मतलब है कि अभी टॉप व्यू नहीं है, ये मेरी मर्ज़ी का, यूज़र की मर्ज़ी का व्यू है। उसको दोबारा टॉप करने के लिए टी प्रेस कर दें। एक वक्त में आप एक से ज़्यादा व्यू पोर्ट्स को एक ही एंगल से देख सकते हैं। जैसे इसको भी मैं फ्रंट कर देता हूँ, इसको भी ये फ्रंट किया हुआ है, इसको भी मैं फ्रंट कर देता हूँ, या इसको भी टॉप, इसको भी टॉप, इसको भी टॉप। लेकिन इसका मकसद कोई नहीं है, क्योंकि एक मॉडल को आप एक ही एंगल से सारी स्क्रीन में देख रहे हैं तो इसका कोई मकसद नहीं है। इसलिए हम इसको फ्रंट से, इसको टॉप से, इसको लेफ़्ट से, एल के साथ शॉर्टकट है। जो वर्ड इसका है उसका पहला लफ्ज़ जो है वो उसकी शॉर्टकट है। F फॉर फ्रंट, T फॉर टॉप और L फॉर लेफ़्ट और P फॉर पर्सपेक्टिव। ये शॉर्टकट्स कहाँ यूज़ होंगी? जब हम ऑल्ट W के ज़रिए से अपनी किसी एक व्यू पोर्ट को इनलार्ज कर लेते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। अब देखिए कि मैं क्योंकि लेफ़्ट व्यू पोर्ट के ऊपर था, लेफ़्ट पे काम कर रहा था, येलो आउटलाइन आई हुई है, तो ऑल्ट W जिस वक्त मैंने किया तो मेरी लेफ़्ट व्यू पोर्ट ही इनलार्ज हुई है, वही मेरी फुल स्क्रीन के ऊपर आ गई है, फुल डिस्प्ले के ऊपर आ गई है। अब अगर मैं पर्सपेक्टिव में जाना चाहूँ तो मैं सिंपली P को प्रेस कर दूंगा, मैं पर्सपेक्टिव में आ गया। आप देखिए पर्सपेक्टिव व्यू में आ गया। ऑल्ट माउस के व्हील को प्रेस करके मैं इसको मूव कर रहा हूँ। अब कुछ यकीनन कुछ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका व्यू पोर्ट्स के बारे में क्लियर होगा। ऑल्ट W के ज़रिए से दोबारा से हम चारों के ऊपर आ गए। अब इस कॉन्सेप्ट को मज़ीद क्लियर करने के लिए मैं अपने सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का जो टूल है
इसको किसके ज़रिए से इस जहाज़ को सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। फिक्र ना करें, हम जहाज़ को बनाना सीख लेंगे, हमें कोई मसला नहीं होगा, कोई मुश्किल नहीं है दोबारा से जहाज़ बनाना। हम अपने क्रिएट का जो हमारा पैनल है, कमांड पैनल के अंदर क्रिएट के टैब के अंदर आ गए। जैसा कि आपको बताया था कि क्रिएट के टैब के अंदर हमें वो बेसिक शेप्स अवेलेबल हैं कि जिनको हम इस्तेमाल करते हैं अपनी मॉडलिंग के अंदर। अभी व्यू पोर्ट्स के कॉन्सेप्ट को मज़ीद क्लियर करने के लिए मैं यहाँ एक बॉक्स बनाता हूँ। आप देखिए कि मैं क्रिएट में आया, अपने कमांड पैनल के ऊपर क्रिएट का जो टैब है इसके अंदर बॉक्स को मैंने सेलेक्ट किया है। यहाँ मैं अपने पर्सपेक्टिव व्यू में, फ्रंट में, टॉप में, लेफ्ट में, जहाँ से भी बनाना चाहूँ बना सकता हूँ। आप देखें कि टॉप में जो हमारी ये लाइन है सेंटर वाली, ये हमारी जो ज़मीन का लेवल है, आप समझे कि ये ज़मीन का लेवल है उसके अंदर। पर्सपेक्टिव में तो हम काम ही इसके ऊपर करेंगे, फ्रंट में भी इस तरह आएगी, टॉप में हम ये जब काम करते हैं तो वो इसके लेवल के ऊपर आता है। अभी आप देखेंगे इस चीज़ को समझेंगे मज़ीद अच्छी तरह से। पर्सपेक्टिव व्यू में मैंने एक बॉक्स बनाना शुरू किया। पहला स्टेप, मैंने माउस के लेफ़्ट क्लिक के साथ ड्रैग किया, बॉक्स की एक साइड मैंने बनाई। अब माउस के मैंने बटन को रिलीज़ किया और अपने माउस को ऊपर की तरफ मूव किया, तो आप देख रहे हैं कि ये मेरा बॉक्स ऊपर की तरफ मूव कर गया। अब मैंने क्लिक कर दिया, मेरा बॉक्स कंप्लीट हो गया। अब जब हमने बॉक्स क्रिएट किया है तो आप देख रहे हैं कि पर्सपेक्टिव व्यू में तो ये किसी भी एंगल से नज़र आ रहा है, कोई मखसूस एंगल नहीं है, इसकी कोई ख़ास वैल्यू उस लिहाज से नहीं है, सिर्फ ये हमारे इस्तेमाल के लिए कि हम देख सकें अपने मॉडल को हर तरफ से। फ्रंट में इसकी फ्रंट साइड, टॉप में इसकी टॉप, लेफ्ट में इसकी लेफ्ट साइड, ये हम क्लियर कर चुके हैं। कंट्रोल Z से हम पीछे जाते हैं, अपने प्लेन के ऊपर दोबारा से देखते हैं, Z के ज़रिए से व्यू टू एक्सटेंड हमने कर लिया। अब देखें बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। पर्सपेक्टिव व्यू किसी भी एंगल से देख रहे हैं, फ्रंट में फ्रंट, टॉप में टॉप, लेफ्ट में लेफ्ट। और अगर स्क्रीन को बड़ा करना है तो ऑल्ट W, और बड़ा करने के बाद अगर इसका व्यू चेंज करना है तो आप देख रहे हैं कि F से फ्रंट, T से टॉप, L से लेफ्ट और P से पर्सपेक्टिव व्यू हमारा आ जाता है। तो मेरा ख्याल है कि हमारा व्यू पोर्ट्स के मुतालिक जो कॉन्सेप्ट था कि व्यू पोर्ट्स क्या है, इनका क्या मकसद है, तो ये क्लियर हो गया। अब हम अपना आगे चलते हैं, थोड़ा सा बेसिक मॉडलिंग हम अपनी अगली वीडियो के अंदर देखते हैं।